केजीएफ चैप्टर 3 के शुरू में रॉकी ने 1979 से 1981 तक 16 देशों में कहां और कैसे क्राइम किए, इस राज से पर्दा उठाया जाएगा। साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि रॉकी ने जो फैक्स अमेरिका और इंडोनेशिया को भेजा था उसका क्या हुआ, उसने कैसे पूरी दुनिया पर अपना राज किया और कैसे पूरे वर्ल्ड की पुलिस को चकमा देकर वो अभी तक जिंदा है। केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी को अपने सोने से लदे हुए जहाज के साथ समुद्र में डूबते हुए दिखाया जाता है और साथ में ये भी हिंट दिया जाता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन क्या सच में रॉकी मर गया है? अगर वो मर गया है तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन इस कहानी को पूरा करेगा और प्रभास के सालार मूवी के साथ केजीएफ 3 का लिंक क्या है? रॉकी को जिस तरह से मरते हुए दिखाया गया है असल में वो उस तरह से मरा ही नहीं बल्कि वो समुद्र से बच निकलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसे किसने बचाया या वो खुद ही बचकर बाहर निकल आया? इसका जवाब फिल्म में ही दिया गया है, क्योंकि इंडियन नेवी के अनुसार रॉकी वहाँ डूबता है जहाँ पर समुद्र की गहराई 20,000 फीट से ज्यादा है और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसका मतलब साफ है कि रॉकी की डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिलती। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हमले के टाइम पर अमेरिका और इंडोनेशिया की आर्मी भी वहाँ पर मौजूद थी। तो हो सकता है कि रॉकी उनके हाथ लग गया हो और वो उसे अपने साथ समुद्र से निकाल कर ले गए हो। अब थोड़े से स्टोरी के फ्लैशबैक में जाए तो याद कीजिए कि कैसे मूवी के एंड में रॉकी इंडियन, अमेरिकन और इंडोनेशियन गवर्नमेंट को एक फैक्स भेजता है, जिसके बाद उसके पीछे इंटरनेशनल पुलिस पड़ जाती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इस सस्पेंस को मूवी में रिवील नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद इंडियन आर्मी रॉकी के जहाज पर अटैक कर देती है, जिसमें रॉकी को मरते हुए दिखाया गया है। रॉकी के डूबने के बाद एक इम्पोर्टेंट लिंक मूवी के एंड में दिखाया गया है, जिसमें यूएसए की सीआईए की फाइल को मेज पर पड़े हुए दिखाया जाता है। इसमें अमेरिकन रॉकी को सबसे बड़ा क्रिमिनल बताते हैं। अमेरिकन और इंडोनेशियन गवर्नमेंट रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे, इस बात को भी मूवी में दिखाया गया था। असल में रॉकी ने 1979 से 1981 तक 3 सालों में 16 देशों में जमकर क्राइम किए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये नहीं बताया जाता, जिसका सीधा मतलब केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। केजीएफ चैप्टर 3 के शुरू में रॉकी ने 1979 से 1981 तक 16 देशों में कहां और कैसे क्राइम किए, इस राज से पर्दा उठाया जाएगा। साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि रॉकी ने जो फैक्स अमेरिका और इंडोनेशिया को भेजा था उसका क्या हुआ, उसने कैसे पूरी दुनिया पर अपना राज किया और कैसे पूरे वर्ल्ड की पुलिस को चकमा देकर वो अभी तक जिंदा है। इस स्टोरी को फिल्म में दिखाया जाएगा। अभी तक इनायत खलील जिंदा है, जिसके पीछे रॉकी लगा हुआ। रॉकी ने इनायत को कैसे मारा इसे भी आप फिल्म की कहानी में देख पाएंगे, क्योंकि रॉकी इंडिया का है और उसने इंडिया में रहते हुए भी अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों में क्राइम किया, जिसे लेकर इन 16 देशों में भी आपस में लड़ाई देखने को मिल सकती है, जिससे वो रॉकी को पकड़कर सजा दे सके। और ये सब होगा अलग अलग देशों में शूटिंग के साथ। लेकिन अब सवाल ये है कि केजीएफ 3 का कनेक्शन सालार से कैसे? आपको याद होगा कि अधीरा के हमले में जिस बच्चे को मरा हुआ बताया गया है, फिल्म में उसकी मां को लाश का चेहरा नहीं दिखाया गया, जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रभास ही उस लड़के का रोल निभाने वाले हैं। रॉकी को अपना भगवान मानने वाला ये लड़का उसी के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में क्राइम का बादशाह बनना चाहता है। वो भी रॉकी की तरह दुनिया पर राज करना चाहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर प्रशांत है। दोनों फिल्मों में बहुत कुछ एक जैसा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ये भी संभव है कि रॉकी के कुछ सीन सालार में देखने को मिलेंगे और सालार का कनेक्शन केजीएफ 3 के साथ देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, जिस लड़के को अधीरा ने मारा था उसकी मां का रोल भी सालार वही औरत कर रही है, जिससे ये हिंट मिलता है कि केजीएफ 3 और सालार मूवी की बहुत बड़ा कनेक्शन है। मूवी में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो अभी तक केजीएफ के दोनों चैप्टर में नहीं दिए गए। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है? रमिका सेन रॉकी के बारे में ऐसा क्या जानती है जिसे वो दुनिया से छुपा रही है? इस कहानी में आनंद की किताब एल डोराडो को बैन कर दिया गया, जला दिया गया, लेकिन क्यों? जब केजीएफ सिटी पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है तो फिर रमिका सेन ने फिर कहां सेना से हमला क्यों करवाया? क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं न कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब उस टाइम वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी सीआईए के निशाने पर कैसे और कब आया? इन सब सवालों का जवाब है केजीएफ चैप्टर 3। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आखिर क्या होगा रॉकी का।